अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। हाँ मिसेस पांडे, क्या बात कर रही है? और ये बहुत गलत हुआ कोमल के साथ। उसके ननद ने किया। आई कांट बिलीव इट। मतलब आज के जमाने में कौन दहेज के लिए अपनी बहू को जलाता है? इससे पता चलता है पति का कैरेक्टर क्या है। इस राकेश को ना जेल में डाल देना चाहिए। राकेश मतलब कोमल भाभी को जला दिया ननद के साथ मिलके? ओह शिट, अभी खबर लेता हूँ इसकी मैं। हाँ राकेश, क्या किया बे तूने? हाँ नहीं, मेरी बात सुन। तूने कोमल भाभी को अपनी बहन के साथ मिलकर दहेज के लिए जला दिया। मेरी नाक कटवा दी तूने। कैसा सीए तू? मेरे को नहीं चाहिए तेरे जैसा सीए। आई सैक माय सीए फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। नहीं चाहिए। अबे टैक्स की ऐसी तैसी नहीं भरता मैं टैक्स। शांत शांत शांत। शर्मा जी क्या हुआ? इतना किस पर गुस्सा कर रहे थे आप? अबे यार राकेश था, कोमल भाभी को जला दिया दहेज के लिए। क्या? राकेश भाई साहब ने कोमल भाभी को जला दिया दहेज के लिए? हाँ। कब? तुम तो कह रही थी अभी वो मिसेस पांडे से बात कर रही थी तो। अरे मैं सीरियल के राकेश की और कोमल की बात कर रही थी। सीरियल की बात थी? जी यार कमाल है तुम भी। ये सीरियल की बात इतनी सीरियसली कोई करता है? तो सीरियल है सीरियस, इसलिए सीरियसली बात की। शर्माइन, एक आइडिया दूं तुमको मैं। तुम ये चैनल में जाके नौकरी क्यों नहीं कर लेती? नॉट अ बैड आइडिया। मुझसे भी एक बेटर आइडिया है, पता है मेरे पास। प्लीज। तुम ये जो सीरियल्स देखती हो उसमें एक्टिंग क्यों नहीं स्टार्ट कर देती? अगेन नॉट अ बैड आइडिया। आजकल वैसे भी वो चल रहा है ना डायनो का जमाना। वैसे ब्रह्म राक्षस का भी जमाना चल रहा है। तो मैं डायन डायन की तरह दिखती हूँ? मेरा मतलब वो नहीं था। ये लो, ये टीवी भी अब खराब हो गया है, बार बार अपने आप चालू हो जाता है। नहीं, वो टीवी अपने आप चालू नहीं हुआ है। फिर डोरबेल बज रही है। नहीं है ये वो सीरियल मेहमान आ गए। शर्माएं। चलिए तो हमारी मुलाकात हम दे देते हैं। ये है मेरे मांग का सिंदूर, मेरे गले का मंगलसूत्र, मेरे हाथों की मेहंदी, मतलब मेरे पति परमेश्वर। और मैं हूँ इनकी अर्धांगिनी। और कुछ याद आ रहा है आपको? मेरी धर्मपत्नी। सुरीली शर्मा। नमस्ते। चलिए भाई, जरूरी नहीं है आप ऐसा इंट्रोडक्शन दें, लेकिन आप ब्रीफली अपने बारे में बताइए प्लीज। हाय, मेरा नाम नम शर्मा है और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ नेपाल से और बाय प्रोफेशनल मैं एज एन अकाउंट मैनेजर काम करता हूँ। हाय, मेरा नाम जमुना शर्मा है। मैं नेपाल से बिलोंग करती हूँ। मैं हाउसवाइफ हूँ। मेरे को इसकी अच्छी आदत है कि ये लगती है कि अपने से ज़्यादा भी ये मेरे बारे में ज़्यादा केयर करती है। और बुरी आदत तो नहीं कहूँगा, बट एक है फिर भी कि इसका शॉपिंग पे अपना कंट्रोल नहीं है। इनकी बुरी आदत गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं और पीछे जैसे देखा जाए शॉपिंग कर लिया, कुछ कर लिया तो गुस्सा बहुत करते हैं, रूठली बहुत हो जाती है। नमस्कार, मैं अनिरुद्ध धर हूँ। मैं बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर झारखंड से। मैं यहाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ एक मल्टीनेशनल कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग का। हाय, मैं श्रेया हूँ। ये मेरे हस्बैंड है। मैं वेस्ट बंगाल के एक छोटे से स्मॉल टाउन से बिलोंग करती हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल कंपनी में एज ए इंश्योरेंस इंचार्ज काम करती हूँ। इनकी अच्छी आदत है कि ये मुझे संभालती हैं, बहुत लविंग है। और इनकी एक बुरी आदत ये है कि ये बहुत टीवी देखती हैं। जी आप बताइए आपके बारे में। आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? सोशल मीडिया के जरिए हम लोग मिले थे। किसने फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजी थी? इसने। तुमने भेजा था? अच्छा, मैंने भेजा था। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर। ओके, फिर हमारे 3-4 महीने हमने बात किया। कुछ फ़ोन कॉल्स हुए। अगर क्या बोलते हैं, हमारे दिल मिल गए। फिर लेकिन मैंने एक मिनट, ये दिल आपके मिलने से पहले मिल गए थे क्या? आप लोगों की मुलाकात से पहले दिल मिले थे? सर, कहते हैं कि डेस्टिनी जो लिखी होती है वो लिखी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं मुंबई में रहता हूँ। हाँ। कभी इससे बात नहीं हुई और ये कोलकाता की रहने वाली है। मैंने उनको कभी देखा भी नहीं था। इसने ना मुझे देखा है ना मैंने देखा है। जस्ट एक रिक्वेस्ट हुआ, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, हमने बात किया, हमारे इंटरेस्ट मिले और दिल मिले। सर। मैंने सोचा दिल मिलने से पहले घर वालों को बता देते हैं कि ज्यादा दिल मिलने से पहले थोड़ा घर वालों को भी इन्वॉल्व किया जाए। जी, फिर जी, जी। तो फिर इन्होंने अपने घर में बताया,
हमने अपने घर में बताया। तो मैंने अपने घर पे बताया जैसे, तो मेरे पापा ने कहा कि उनको बुला लो, हम भी देख लेते हैं, तुम भी देख लो, दूर से क्या पता चलता है किसका क्या है, क्योंकि तब तक आप भी दोनों नहीं मिले थे? नहीं। हाँ। तो वो ये आए स्टेशन पे, तो फोन पे ऐसे होता, हाँ हाँ मैं स्टेशन के बाहर हूँ, तो हाँ मैं निकल रही हूँ ऐसे करके। तो जस्ट वो आ रहे थे, मैं जा रही थी और मैं ऐसे गई और यू टर्न और ये मेरे पीछे पीछे चल रहे। मैंने मैं तो बोल रहा हूँ यही है श्रेया ना? श्रेया श्रेया 5-6 बार बोला, फिर उसके बाद एक बार पलटी तो मुझे लगा हाँ अब थोड़ा मेरा बोलना कुछ काम में दे रहा है। देन आफ्टरवर्ड्स मैं पीछे पीछे गया। मैंने बोला हाँ चलो चलो। नहीं, एक मिनट, आपने यू टर्न क्यों मारा? मुझे बहुत अजीब लगा, ऐसे कोई लड़का मुझसे मिलने आया है, मतलब मैं कभी पहले ऐसे किसी से मिली नहीं ना, थोड़ा डर सा गए? हाँ, थोड़ा सा कि कौन है कैसा होगा, तो मैं यू टर्न। उसने कुछ नहीं बोला, मैं इसके पीछे पीछे चलता रहा। ये बस में बैठी, मैं भी साइड में जाके बस में बैठ गया। पूरे रास्ते जो वापस हम जाते मैं रहे, विंडो से बाहर मैं देखती ये बाहर की तरफ देखती रही और आप साथ में बैठे ऐसी? ऐसी, और मैं ऐसे हाय और कैसे इवन जो लोग वहाँ बैठे हुए थे वो टेढ़ी नजरों से देख रहे थे, ए, कुछ कर तो नहीं रहा है लड़का? छेड़ तो सबकी नहीं नजरें थी। फिर तो फिर घर पहुंचने के बाद हाँ मैं अपने घर पहुंच गई। अभी मुझे कुछ नहीं हो सकता, आई एम इन अ सेफ प्लेस। ठीक है, घर वाले आप भी मिल लो। उसके बाद पहला लाइन, अच्छा तुम ना उधर जाके बैठ जाओ ड्राइंग हॉल में। तो ये बैठे थे, फिर मैंने पापा को बोला कि आप थोड़ा अंदर जाके थोड़ा देखो ना। तो पापा अंदर गए और इन्होंने पापा को पहचाना नहीं, ये बाहर तो मुझे ढूंढने के लिए ड्राइंग रूम से पापा अंदर गए और ये ड्राइंग रूम से बाहर निकल गए। इट वाज जस्ट लाइक शुरू में मेरा इतना इंटरेक्शन नहीं था, पहचानने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके फादर मेरे सामने से निकल गए और मैंने कोई बिना भाव दिए मैं सामने से निकल गया इसको ढूंढने के लिए। तो फिर वापस आया, कहाँ है तुम्हारे मम्मी पापा, कहाँ है? अरे पापा गए तो अंदर। फिर इसने देखा पापा वहीं तो बैठे हैं और मैं यहाँ शक्ल छुपा रहा हूँ। ओह माय गॉड, पहली मुलाकात में इस तरह का सिचुएशन। ओके ओके। फिर आगे पापा ने पसंद किया आपको? हाँ, को तो पापा ने शायद पहले पसंद से ही किया। पसंद था मैं। मम्मी को थोड़ा दिक्कत थी कि प्यारी बेटी इतनी दूर नहीं जाना चाहिए, पास में ही रहो। तो थोड़ा हेल्दी थे, मैं पतली थी, तो नहीं डॉन्स गुंड्स जैसे दिखते हैं। नो बिल्कुल दिखते नहीं, गुंडे जैसे डॉन बिल्कुल नहीं। फिर मम्मी को थोड़ा समझाया कि नहीं दूर है तो क्या है। अभी मम्मी ज्यादा सपोर्ट करते हैं मुझसे, तो इट आई फील प्राउड के हाँ। ओके ओके। तो फिर कितने महीने में आपकी एंगेजमेंट, शादी कब हुई? 25 जुलाई 2014 हमारी एंगेजमेंट हुई। और एंगेजमेंट के बाद कितने महीनों में शादी हुई आपकी? 6 महीने में। 6 महीने 6 महीने में शादी हुई और अभी दोनों घर से कुछ प्रॉब्लम नहीं है? मैं कुछ सब problem नहीं, अच्छी सब तरह से शादी हुई। अच्छे से सोशल चल रहा है। मीडिया ने बना दी आपकी जोड़ी। जी चलिए आप बताइए, आपकी पहली मुलाकात कैसे हुई? हमारी पहली मुलाकात तो शादी के 2 महीने बाद हुई। शादी के 2 महीने के बाद पहली मुलाकात हुई? ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ऐसा है, मैं दिल्ली में जॉब करता था जी। तो 15 दिन की छुट्टी मिली थी। उसमें हम लोग नेपाल गए। मेरे को मालूम था कि शादी हो जाएगी मेरी। तो वहाँ जाके पापा ने फिर इमोशनली ब्लैकमेल करके नहीं शादी करके जा, तो इंसिस्ट कर ली मेरे को। मैं 5 दिन बचे थे छुट्टी के, उसी में ही शादी करना था मेरे को। फिर पूछा कि इधर की लड़की है, तो इसके घर गए हम लोग देखने को। जाते आते शाम हो गई थी, उसी दिन लाइट भी गई। बिल्कुल, मैं इनके पैंट देख के शादी किया। क्योंकि लाइट चली गई थी, हमको मिलने क्योंकि बात मैंने करने को रखा है। ऊपर तो देखा नहीं शर्म आ रही थी, शक्ल कुछ मैंने दिख नहीं नीचे थी ठीक से। देखी थी। अब कैंडल जल रही थी तो मैं तो शक्ल देख ली। इसने तो मुंडी नीचे कर मैं रखी थी। उधर साइड मुड़ी हुई थी, तो मौसी ने बोला था कि तुम लोग बात कर लो, मैं बाहर जाती हूँ। मैंने बोला नहीं बैठो। मौसी को जाने नहीं दिया इसने, मौसी मैंने को पकड़ उनको के रखा हुआ था। बैठाया, तो उनको बैठाया, मैं तो ऐसे ही देख रही थी। ये मेरे से पूछ रहे थे एग्जाम कब है, कब खत्म होगा, मतलब क्या बने। मैं मौसी को बोलती थी, क्वेश्चन इसको करता था मैं, रिप्लाई मौसी करती थी। मैं मौसी को बोलती थी, बात मौसी भी नहीं उधर हुई। बोल देती थी। हाँ, तो उसका फिर दूसरे दिन सुबह 7 बजे का एग्जाम था। बिल्कुल नॉर्मल था हमारे घर पे, कुछ भी ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी शादी हो रही है। उन लोग जो रोज की तरह चाय बना रही, उसके एग्जाम जैसे ही मैं घर से निकल गई, तैयारी चालू। शादी की? हाँ, तुरंत दूसरे दिन? उसी दिन। उसी दिन एग्जाम देने गई, घर से एग्जाम देने के लिए निकली तो शादी की तैयारी स्टार्ट। और 7 बजे से 10 बजे तक मेरा एग्जाम था, तो मैं एग्जाम देने चली गई। शादी की तैयारी घर पे शुरू है। मेरे को पता नहीं है, जो अभी तो दूर गांव से आते हैं, तो उन लोग आते हैं, तो उसे घर में तैयारी चल रहा था, उन लोग को थोड़ा बहुत पता चला। फिर को एग्जाम देने के बाद बोला, अरे आज तेरी शादी है। हाँ, मेरी शादी? जो मेरे को पता है, मेरी शादी से तेरे को नहीं बुलाती थी क्या? मैंने ऐसा बोला, ऐसे ही बोला। तो उन लोगों बोला हाँ, बोले मतलब मजाक कर रहे होंगे। तो घर पे जाके ऐसे करके देखा, अरे गेट बीट बना रहे हैं, मतलब किसके लिए बना रहे हैं? क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, मैं ही थी।
तो मैं घर से दूर ही बैठी रही, उधर ही रो रो के बैठी। उसके बाद मेरे भैया आ गए थे तो उधर देखने के लिए बोला, फिर ऐसा ऐसा, फिर घर पे लेके गए मेरे को पकड़ के। तो 2 घंटे का गैप था, 2 घंटे के गैप में मेरे को तैयार करके मंडप पे बैठा दिया। तो बिल्कुल नम। ऐसे शादी हो गई? हाँ, ऐसे शादी हो गई, मेरे को अभी भरोसा नहीं होता, शादी हो गई। आपकी जब शादी हुई, हाँ। शादी होने के बाद घर आए, हाँ। घर तो इकट्ठे आए ना? हाँ, बट उसमें भी बातचीत कुछ नहीं। बातचीत नहीं, वो तो घूंघट में थी मेरे साथ। ये घूंघट में थे? मैं घूंघट में थी, मेरे साथ मेरी बड़ी बहन और एक दोस्त थी, क्योंकि 2 लोग हम लोग में साथ में आते हैं। दुल्हन जाती है तो दुल्हन को एक सेपरेट रूम दिया जाता है, उधर दूल्हा नहीं जाता है। अच्छा, ये बात मैं और पूछना आप चाह फिर रहा था। कितने दिन तक रहे वहाँ पे? शादी के दूसरे दिन ये दिल्ली आ गए। और आप ससुराल में? नहीं नहीं, ये नहीं, मैं अपने मायके। इसके एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम क्योंकि चल मेरे रहे थे। दूसरे दिन ही एग्जाम था, शादी के दूसरे दिन मेरा एग्जाम था। हाँ, ओके। तो 2 महीने के बाद आपको दिल्ली भेजा? नहीं, मैं गया था लेने आप के लिए। लेने के लिए गए थे। तब आपने देखा इन्हें? हाँ, वो पहली मुलाकात थी, मैं शर्मा गई थी, ये बोलते हैं तो मतलब लाल सी हो गई थी मेरे को देख के। कहानी पूरी फिल्मी है। थोड़े दोनों ही अजीब अजीब स्टोरियां सी हैं। हाँ हाँ। अच्छा, इनमें कौन सी एक अच्छी आदत है वो बताइए। ये बहुत ही केयरिंग नेचर की है। वॉट एवर द सिचुएशन, चाहे हमारे बीच झगड़ा हुआ हो या फिर बहुत ज़्यादा प्यार हो, तो ये केयर करना नहीं छोड़ती है। और एक बुरी आदत कौन सी है? ओह माय गॉड, एक नहीं है, क्या बहुत पूछ है। लिया शर्माए ना आपने? क्या पूछा आपने? जिस दिन ये टीवी देखना शुरू करती है, पूरा दिन मेरा बर्बाद। क्या मतलब बात कर रहे हैं? आप लोगों में से ये टीवी बहुत ज्यादा देखती हैं क्या? हाँ, कितना ज्यादा? पूरा दिन देख सकते हो। पूरा दिन टीवी देख सकती हैं? और वैसे तो ऑफिस रहता है, ऑफिस में भी टीवी है एक साइड पे, वो चलता है, लेकिन नहीं, मैं ऑफिस में क्या चलता है? टीवी चलता है या काम चलता है? काम के साथ साथ टीवी चलता है। आप बताइए। अच्छा, आप दोनों में से टीवी कौन ज्यादा देखता है घर पे? ये फिलहाल आप? ये वो आपको अच्छा लगता है ये, या फिर इरिटेटिंग हैबिट है थोड़ी? नहीं, काम में इफेक्ट करता है। शाम को आओ तो अभी तक खाना ही नहीं बना है, तो वो इरिटेट करता है। फिर बाकी चलता रहता है, बाकी दिन भर तो टीवी। अच्छा, आपसे मैं एक मिसेस शर्मा बात पूछना चाहती हूँ, सीधे सीधे जवाब दीजिए। बिल्कुल। टीवी के बिना रहना मुश्किल होगा या पति के बिना? अब कुछ पति के बिना ना। पति को पूरा दिन सामने रख के आप जी सकेंगी? सामने पति रखी तो नहीं, इनसे बात करके मैं जी सकती हूँ। मतलब अच्छा। सामने ऐसी तो मूर्ति की तरह टीवी नहीं होगा तो चलेगा ना? ऐसा तो नहीं चलेगा। आप बताइए, पति के बिना रहना मुश्किल होगा या टीवी के बगैर? टीवी इज वेरी गुड, और कभी भी ऑन कर सकते, कभी भी ऑफ कर सकते, चैनल चेंज कर दो मूड के हिसाब से। लेकिन इनको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ठीक है, पति है। I love him। बेस्ट आंसर है। टीवी को कभी भी बंद कर सकते, चेंज कर सकते, पति को नहीं कर सकते। अच्छा, टीवी में आप ये जो झगड़ा या जो ऑफ स्क्रीन जो चीजें देखती हैं, वो कहीं आपकी रियल लाइफ पे भी रब ऑफ हाँ, होता कभी है? होता है, देखा इसने ऐसे बदतमीजी से बात की, तुमने भी उस दिन ऐसे ही बात की। अब इमोशनल निकल आती हैं? तो क्या तुम ऐसा मेरे साथ तो नहीं करोगे? और मैं यहाँ, अरे नहीं करूंगा बाबा, तुम खाली वो टीवी देखो। टीवी में जो होता है वो TV रियल है, लाइफ वो में नहीं मैं होता है। हाँ, ये बहुत बार होता है। एक शो के साथ आप इतने जुड़ जाते हो ना, फिर कहीं पे अपनी जिंदगी भी उसके साथ कंपेयर करने लगते हो कि ये कहीं मेरे साथ तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरा पति तो ऐसा हाँ, बिहेव नहीं वैसे कर ही रहा हो है। रहा था कि एक क्राइम में ऐसे पति ने बीवी को मरवाने की कोशिश की। मैंने बोला, तुम अगर मुझे मरवाने की कोशिश करो, मुझे पहले से बोल देना, मैं साइड ले लूंगी, लेकिन मुझे मरवाना मत। वैसे इन्हें भी डर के रहना चाहिए। आजकल सीरियल में औरतों की 4-4 बार शादियां भी होती है। तो आपको भी डर के रहना चाहिए। आपके किस्से में ऐसा होता है कि आप जो टीवी देख रही होती हो वो आपकी रियल लाइफ में भी रब ऑफ हो जाता है? कुछ ऐसा कई हाँ बार? जी, होता है। जैसे कुछ आता है तो कुछ पिक्चर है, कुछ सीन ऐसा रोने का आ रहा है, इमोशन है, तो ये देखते हैं मेरे को, तू तो नहीं रो रही है ना। आप नहीं रोते हैं बिल्कुल भी? मैं थोड़ा कुछ कंट्रोल होता कर है लेता ना, हूँ। फैमिली का आता है, मम्मी पापा का आता है, या भाई बहन का आता है। मैं भी भाई बहन से दूर हूँ, तो मतलब वो सारी चीजें मतलब याद आ जाती है। टीवी की वजह से याद आ जाती हाँ, है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए, आप इतना टीवी देखते हैं, हमारी 2 यहाँ जो भाभियां हैं, तो आपके पार्टनर के लिए वक्त कैसे निकालती है और कब निकालती है? ये पार्टनर हमारे लिए टाइम नहीं निकालते। हम क्या निकाल, हम तो घर में ही है ना। अच्छा, तो जब ये घर में होते हैं तो टीवी बंद होता है? नहीं, पकड़े गए। तो मतलब टीवी पे ज्यादा ध्यान होता है, पति पे कम ध्यान होता है आपका? हाँ, आपको ऐसा नहीं लगता टीवी की वजह से आपको कम वक्त दे रही है जब आप घर में होते लगता हैं तो है, अभी कुछ कर नहीं सकते, उसमें अपना बस नहीं चलता। अच्छा, आप बताइए, ये इतना टीवी देखती है तो एक दूसरों को वक्त दे पाते हैं?
ये आपको दे वक्त पाती नहीं है? देते हैं, इसके लिए तो टीवी देखना पड़ता है। अच्छा मिस आपका टीवी देखने की वजह ये है कि ये वक्त नहीं ये देते। वीडियो गेम भी बहुत खेलते हैं। अच्छा तो जिस दिन वो घर होते हैं हाँ, तब टीवी बंद होता है? नहीं चालू होता है। क्यों? तो फिर टीवी देखना पसंद है। ये बातें कम करते हैं ना, तो कुछ तो चालू रहना चाहिए। अच्छा एक ये टीवी की वजह से चीज होती है जो मुझे अच्छी तरह से याद है। हम लोग टीवी में इतने मग्न हो जाते हैं ना कि गैस पर कुछ रखा है, उबल रहा है भी या नहीं, या जल गया है, ये बहुत होता है। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? 3-4 बारी हुआ है। क्या हुआ है? कभी दाल जल गई, कभी याद नहीं, बैठा के आ गए। अरे और मैं उनको उनसे उल्टा उनके बोलती हूँ, अरे तुमने मुझे बिठाया याद उन्हें, क्यों? मैराथन मेरी मुझे करना है वहां से। अरे तुमने मुझे याद नहीं दिलाया। ऐसे कौन सी चीज आपने याद नहीं दिलाई थी और वो जल गई अंदर किचन में? कोई किस्सा याद है आपको? एक बार हुआ था कि फ्राइड राइस, इनकी पसंद का फ्राइड राइस चिकन, ऐसे पूरा बनाया हुआ चिकन जल गया। तो आपकी रिएक्शन क्या होती है ऐसे में? मेरी रिएक्शन होती है बड़े बेचारे टाइप के। फिर बेचारा मुझे ही बनना पड़ता है। तुमने याद क्यों नहीं दिलाया, तुम्हारा फेवरेट खाना बन रहा था। मतलब फ्राइड राइस, दाल, सब्जी जल चुका है टीवी के वजह से। ओके, आपके किचन में क्या हुआ है टीवी की वजह से? बहुत मुझे जली तो है अभी मेरी। जला हुआ खाने की आदत सी पड़ गई। क्या बात कर रहे है? नहीं देती तो नहीं खाने के लिए, लेकिन अक्सर जल जाता है। चावल जल जाते हैं, जला हुआ तो निकाल देती है और वही खाते बोल- टाइम चॉकलेट वाला चावल निकाल हाँ, देती वो है। निकाल देती है। वही बोलती हूँ, स्मेल तो बनाना आते ही नहीं है उसमें दूसरा जला हुआ मेरे है। को। जो भी है इसी में से खाना है तो खा, दूसरा तो नहीं बनाऊंगी मैं। कभी कभी तो आता हूँ मैं तो खाना बना लिया, चावल चढ़ाया, मैंने कहा चढ़ाया नहीं, वो चढ़ गया वो। कभी कभी पता है घंटों तक गैस ऑन रहता है और पता नहीं चलता। घंटों तो क्या है, उससे परे 5-6 घंटों भी चालू हुआ है एक बार तो। 5-6 घंटे गैस चालू रहा है क्या- आपके क्या- टीवी की क्या? वजह से? हाँ, अरे जो 1-2 लीटर दूध चढ़ा हुआ पतीले में रहता है, क्योंकि दूध के लिए गैस कम करना पड़ता है। तेज करूंगी तो किचन में खड़ी होना पड़ेगा, फिर बाहर कौन देखेगा। बाहर टीवी कौन देखेगा? तो गैस कम कर देती हूँ, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। देखती रहती मेरे को पता ही नहीं, धुआं निकल जाता है, फिर कोयला बन जाता है। दूध का ही पतीला था, पता ही नहीं चलता। साफ करने के लिए 7 महीने भर से भी ज्यादा लग सकता है। चलिए, मतलब एक चीज तो पता चली कि जिंदगी में जितनी बीवी जरूरी है, मगर बीवी की जिंदगी में टीवी जरूरी है। बराबर। बिल्कुल ठीक कहा शर्मायन, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये जो बीवी होती है ना, इसका अंग्रेजी में नाम होता है वाइफ, और वाइफ होती है हमारी लाइफ। बिल्कुल। तो हमारी जो लाइफ होती है ना, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो कोई डेली सोप ना बन जाए। जी जी, है ना? बिकॉज़ मेरे ख्याल से रिश्ते से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। मनोरंजन उतना ही रहना चाहिए जितना जरूरी है, वो आपकी जिंदगी नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। क्या बात, क्या बोल दिया आपने? मनोरंजन उतना ही रहना चाहिए जितना जरूरी है। जी। क्या ज्ञान दिया है। इसी ज्ञान पे गेम बनता है शर्मा। चलिए। गेम खेलने हैं? बिल्कुल। चलिए गेम खेलते हैं। तो तैयार है आप हमारा गेम खेलने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। गेम का नाम है कपचिनो। ये जो बलून देख रहे हैं आप, ये आपको बलून से इसे फुलाने हैं, ग्रिप पकड़नी है ग्लास को, वहां जाके हाथ से भी नहीं ड्रॉप करना है, बलून से हवा निकाल के तो ग्लास गिर जाएगा। तो ये लीजिए, ये थ्री टू वन गो। फटाफट भाई शर्मा ये जी। वेरी गुड, हाँ, फटाफट वेरी भागो, भागो, गुड भागो। मिसेस शर्मा। भागो भागो। यस, वेरी गुड। वेरी शाबाश, गुड। भागो भागो भागो। हाथ नहीं लगना चाहिए ग्लास को। ग्लास बास्केट में ही डालिए, बाहर शाबाश, गिरेगा तो शाबाश, काउंट नहीं भागो, होगा। भागो भागो। अपना रूट बदल लो, टक्कर मत मारो। अरे वाह, मिस्टर मिसेस शर्मा अच्छा खेल रहे हैं। ये भी बहुत बढ़िया खेल रहे हैं भाई। हाँ, उनके ज्यादा हाँ। ग्लासेस बास्केट में गए हैं। क्या बात है धना, वेरी गुड शाबाश। अरे अभी एकदम मिस्टर मिसेस दर भी फास्ट हो गए, बहुत ऑलमोस्ट सेम फास्ट हो ग्लासेस गए, है वेरी टेबल गुड पे। वेरी गुड, बराबर आ गए, बिल्कुल बराबर आ गए। मिस्टर मिसेस शर्मा क्या कर रहे हैं? वो भाग ली, बलून बुला के भाग ली। अंदर ही डालिए, अंदर ही डालिए। सिर्फ 4 बच गए। अरे दर भागो भागो, दर भागो भागो भागो। शर्मा ग्लास एंड वेरी गुड। तो हमारे विनर बहुत क्लियर है। यस, आज के हमारे इस गेम के विनर और आज के ऑलमोस्ट कपल है मिस्टर एंड Almost मिसेस perfect couple. परफेक्ट कपल है हाँ। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा। मुबारक हो। मुबारक हो।
चलिए शर्मा जी, मैं अपने ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल को तैयार करते हैं Yes. भाई। तो जैसे हमने कहा था, हमारे घर में और एक प्रथा है 8वां वचन लेने की। अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कि जिसकी वजह से आपके रिश्ते की बेहतरी हो जाए, बढ़िया बन जाए, उसे आप 8वां वचन बना दीजिए और ले लीजिए। टीवी भी देखूंगी, साथ में आपका भी ध्यान रखूंगी। आप ऑफिस से आते हो तो आप वॉक करूंगी, आप जैसे चाहते हो उसे वेलकम करूंगी आपका। मैं भी कोशिश करूंगा आगे से कि टीवी अकेले अकेले देखना ना पड़े तेरे को, जो भी देखें हम लोग साथ में देखें। क्या बात है, वाह 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 वाह। आज लाइट भी नहीं गई शर्मा। तो इसी नोट पे एक वेडिंग फोटोग्राफ कर लेते हैं। जरूर, आई, आई। देख तेरा रंग सावला हुआ बावला, लड़की नहीं है तू है गरम मामला, बोलती बंद मेरी कहूँ क्या भला, कुछ भी कहा नहीं